फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सब्जेक्ट्स बाय अमन। तो आज हम प्लांट न्यूट्रिशन का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने देखा था कि जैसे CO2 है, H2 है, उससे मिलके प्लांट अपना फूड बना रहा था। प्लांट का फूड क्या था? ग्लूकोज। ठीक है। और ऑक्सीजन क्या हो रहा था? ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा था। तो अब आज की वीडियो में हम स्टार्ट शुरू करते हैं। ठीक है। अब आप देखिए, CO2 प्लांट ने लिया। ठीक है। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। हाइड वाटर कहाँ से लिया? ज़मीन से, रूट्स के थ्रू। और एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी ली, उससे क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया और क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया, C6H12O6, और ऑक्सीजन लिबरेट हो गया। तो अब देखिए इसमें क्या लिखा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इज़ कन्वर्टेड इनटू विच एनर्जी। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना, तो ये जो लाइट एनर्जी ऑब्जॉर्व किया है ना सन से, किसने? क्लोरोफिल ने। तो ये क्लोरोफिल क्या करता है? ये उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और नेक्स्ट देखिए, और इसमें क्या लिखा है। क्लोरोफिल कंटेंस, क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मेटल होता है। कौन सा मेटल होता है? मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आयरन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में। जिंक किस में पाया जाता है? इंसुलिन में। और ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। अब देखिए जैसे ये इक्वेशन है ना, CO2 प्लस H2O, सनलाइट में आ गया C6H12O6, और ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन लिबरेट हुआ है ना, ये कहाँ से आता है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये वाटर से आता है। कहाँ से मिलता है हमें? वाटर से। कहाँ से मिलता है? वाटर से। अब अगर हमें ऑप्शन में दे दिया जाए वाटर, CO2, बोथ या नन, तो क्या आंसर होगा? H2O, वाटर से आता है। ठीक है। और देखिए नेक्स्ट, वॉट वेवलेंथ ऑफ लाइट आर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सी वेवलेंथ की लाइट यूज़ होती है? फोटोसिंथेसिस में हम ये देख रहे हैं कि हमें ना विजिबल लाइट यूज़ होती है। कौन सी लाइट यूज़ होती है? विजिबल लाइट। विजिबल लाइट कौन सी होती है? 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक। 400 से 700 नैनोमीटर की ये जो रेंज है ना, वेवलेंथ, ये जो स्पेक्ट्रम होता है ना, ये विजिबल लाइट होता है। या फिर इसे अगर हम एंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे तो 4000 से लेके 7000 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है। ये होता है विजिबल लाइट, ये होता है विजिबल लाइट। तो ये है ना, यही इसका मतलब ये है कि यही हम देख पाएंगे। यही लाइट हम अपने आईज से देख पाएंगे। ठीक है। बाकी कोई हम नहीं इसके आगे IR होता है, इंफ्रारेड होता है, उसके पहले UV रेज होता है, तो उसको हम लोग रेज नहीं देख पाएंगे। हमें सिर्फ इसी रेंज में जो होगा तभी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। 700 से ज़्यादा होगा तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, 400 से कम होगा तो भी नहीं होगा फोटोसिंथेसिस। तो 400 से 700 नैनोमीटर तक वेवलेंथ होता है, फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। अब नेक्स्ट देखिए, कैन फोटोसिंथेसिस ऑकर इन आर्टिफिशियल लाइट। क्या फोटोसिंथेसिस आर्टिफिशियल लाइट में हो सकता है? तो आंसर क्या होगा? यस, हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि तभी तो देखिए जो रूम हमारी जो लाइट हमारे रूम में ऑन है, ठीक है, तो वो होगा फोटोसिंथेसिस उसमें। क्यों? क्योंकि हम उसे देख पाते हैं, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ये विजिबल लाइट की वेवलेंथ है। तो फोटोसिंथेसिस आर्टिफिशियल लाइट में हो सकता है। कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन, मतलब किस में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होगा? तो ये देखिए इसको सीक्वेंस से लिखा गया है। यहाँ देख रहे हैं, ये ऐसे पूरा सीक्वेंस लिखा है। फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ होगी? वाइट लाइट में। फिर उसके बाद रेड और ब्लू लाइट को अगर हम मिक्स कर दें तो उसमें भी होगा, और उसके बाद रेड लाइट में।
फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन लाइट में ज़्यादा होगा, रेड लाइट में ज़्यादा होगा, ब्लू में या येलो में, देखिए यहाँ पे वाइट ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, रेड में, रेड के बाद फिर ब्लू में, ओके, और फिर उसके बाद ग्रीन में, फिर येलो में। तो और अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो कि फोटोसिंथेसिस रेड में होगा, वाइट में होगा, ग्रीन में होगा, येलो में, तो क्या आंसर आएगा, वाइट। सबसे ज़्यादा किस में होगा, वाइट लाइट में, फिर रेड लाइट में, रेड प्लस ब्लू लाइट में, और रेड लाइट में। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मिनिमम, सबसे कम फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होगा, ग्रीन लाइट में। ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस की रेट जो है सबसे मिनिमम होगी। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस बाय, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करेगा। अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए प्लांट, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी या ब्रायोफाइटा, तो इसका आंसर क्या होगा, एल्गी। क्यों एल्गी सबसे ज़्यादा करेगा। अब आप सोचेंगे कि अरे ग्रीन प्लांट्स तो ज़्यादा हैं एल्गी में, नहीं। देखिए हमारे अर्थ में 70% वाटर है, और पानी के ऊपर आप देखते होंगे कभी कभी आपको ग्रीन कलर की चीज़ एक लेयर नज़र आती होगी, वो क्या है, एल्गी है। तो प्लांट से ज़्यादा क्या है, एल्गी है। तो इसलिए मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस बाय एल्गी। एल्गी सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलता है। अब इसी को अगर चेंज करके हम दूसरी लैंग्वेज में अगर देखें कि मोस्ट ऑफ अर्थ्स ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम, सबसे ज़्यादा अर्थ की ऑक्सीजन कहाँ से होती है, तो एल्गी से हमें मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, एल्गी से मिलेगा, ओके। और अगर एल्गी ऑप्शन में ना हो तब तो प्लांट है ही। नेक्स्ट देखिए, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, ये इसका एक फॉल्स नेम है, इसको कहते हैं हम साइनोबैक्टीरिया। ये ध्यान रखिएगा, ये एक जीवाणु है, मतलब बैक्टीरिया है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिमम मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस है ना, ये दो मेन स्टेप्स में डिवाइडेड है। पहला है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में। तो देखिए ये जो लाइट रिएक्शन है ना, ये डे में होगा। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों डे में होगा, डे एंड नाइट, सॉरी डे, दोनों डे में होगा, ठीक है, दिन में होगा। और लाइट रिएक्शन के लिए लाइट ज़रूरी है, और डार्क रिएक्शन के लिए लाइट का होना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए लाइट चाहिए, ओके। और अगर आपसे पूछे कि लाइट रिएक्शन कब होगा, तो डे में होगा, डार्क रिएक्शन भी डे में होगा, ओके, क्योंकि लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वही यूज़ होगा डार्क रिएक्शन में। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे है CO2, H2O, और यहाँ सनलाइट की मदद से क्लोरोफिल ने एनर्जी एब्जॉर्व किया, तो क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया और वाटर। तो अब ये देखिए, ये जो CO2 है और ये जो वाटर है, और सनलाइट की एनर्जी से जब ये क्लोरोफिल एब्जॉर्व करेगा ना, तो ये सनलाइट की एनर्जी को जब एब्जॉर्व करेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होके वाटर को क्या करेगा, वाटर को तोड़ देगा, पानी को तोड़ देगा। H2O मॉलिक्यूल जो है, H2O जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाएगा, दो मॉलिक्यूल्स में, एक होगा H2 और एक होगा ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है ये लिबरेट हो जाएगा, ये लिबरेट होके कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में, जो कि फिर हमें मिलता है, जिससे कि हम सांस लेते हैं। और फिर ये जो H2 बचा है इसी को बोलते हैं, देखिए CO2 लिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल ने जब सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एक्टिवेट हुआ, तो वाटर का फोटोलिसिस हो गया। फोटोलिसिस मतलब लाइट की मदद से पानी का टूटना, या फिर पानी क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, और ऑक्सीजन कहाँ हो गया, ऑक्सीजन लिबरेट हो गया। तो ये है हमारा लाइट रिएक्शन, ये है हमारा लाइट रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर ये जो H2 है ना, हाइड्रोजन, ये क्या किया, ये इसका क्या हुआ, ये CO2 के साथ मिल जाएगा, ये किसके साथ मिल जाएगा, CO2 के साथ, और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज, C6H12O6। ये है हमारा डार्क रिएक्शन। तो देखिए लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ना वो यूज़ हो रहा है डार्क रिएक्शन में ना, इसलिए इसको हम डे में ही होगा ये प्रोसेस, नाइट में नहीं होगा। डार्क
रिएक्शन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका ये लाइट में नहीं हो रहा है, लाइट में नहीं हो रहा है इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहा गया। लेकिन ये होगा दिन में, क्योंकि इसमें लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ना, जो फोटोलिसिस हुआ ना वाटर का, H2 यूज़ हुआ। H2 किसके साथ कंबाइन हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या बन गया? ग्लूकोज। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये तीनों मिलके क्या बन गए? ग्लूकोज। और H2O से क्या टूट के क्या निकल गया? ऑक्सीजन। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। CO2 प्लस H2O है, यहाँ पे क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया और ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो CO2 और H2 है, यहाँ पे जब एनर्जी आई सनलाइट की तो क्लोरोफिल क्या हुआ? क्लोरोफिल एक्टिवेट हो गया और ऑक्सीजन वाटर क्या हुआ? दो हिस्सों में टूट गया। वाटर जो था वो दो मॉलिक्यूल्स में टूट गया, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पूरा, ये है लाइट रिएक्शन। और ये जो हाइड्रोजन है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके ये डार्क रिएक्शन बना दिया। क्या बना दिया? डार्क रिएक्शन हो गया और ग्लूकोज बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, लाइट रिएक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हिल रिएक्शन। इसको लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसे किसने सबसे पहली बार किया, देखा था या इसको एक्सपेरिमेंट किया था? वो है हिल नाम के एक साइंटिस्ट थे, तो इसलिए इसको हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। इट ऑकर्स इन थाइलाक्विड्स। ये थाइलाक्विड्स में होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो हरित लवक जिसे हम थाइलाक्विड्स कर रहे हैं वो क्या होता है। देखिए, अब इसको जानने के पहले हमको ना स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट है, प्लांट का सेल को इसको हमने जूम किया तो एक ऐसा बना। प्लांट में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल। कल बताया था ना, इसको हम क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल, क्योंकि इसी में तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो रही है। तो जब हम इस क्लोरोप्लास्ट को जूम करेंगे तो इसमें देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है। इसमें दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। एक चीज़ और याद रखिए, जहाँ जहाँ मेम्ब्रेन होगा, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, वहाँ वहाँ डीएनए पाया जाता है। इसलिए क्लोरोप्लास्टिडियल डीएनए भी पाया जाता है। ठीक है, इसको मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। जहाँ जहाँ दो मेम्ब्रेन होगा, वहाँ वहाँ डीएनए पाया जाएगा। अब देखिए, अब इसमें एक और चीज़ है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो इसमें देखिए कुछ कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर हैं बने हुए ना, कॉइन्स लाइक। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये एक को हम क्या बोलते हैं? थाइलाक्विड। एक को क्या बोलते हैं? थाइलाक्विड। ठीक है, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थाइलाक्विड। और ये जब बंच फॉर्म करता है, एक दूसरे के साथ जब बंच फॉर्म करता है, एक के नीचे एक के नीचे एक, ये आप देख सकते हैं ऐसा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रैनम या ग्रैना। सिंगुलर हो जाएगा तो ग्रैना हो जाएगा। ठीक है, और इसी में होता है क्या? हमारा लाइट रिएक्शन। और ये जो स्पेस है ना, ये जो लेफ्ट ओवर स्पेस है ना इनर मेम्ब्रेन के बाद, इससे बोलते हैं हम स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। मेजर स्टेप्स, लाइट रिएक्शन के मेजर स्टेप्स क्या हैं? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। क्लोरोफिल ने क्या किया? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और उसे कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी। फिर ये जो क्लोरोफिल ने जिसको एब्जॉर्ब किया है ना एनर्जी को, सनलाइट को, तो ये एक्टिवेट हो गया और मतलब इसके अंदर एनर्जी आ गई। और फिर ये क्या करता है? उस एनर्जी की मदद से वाटर को तोड़ देता है। इसको क्या बोलते हैं? वाटर। H2 और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। अब वाटर की मदद से, ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल गए और ऑक्सीजन रिलीज्ड हो गया कहाँ पे? एटमॉस्फेयर पे। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं, याद रखिएगा, लाइट रिएक्शन। और ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे यूज़ हुआ है, इसे हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। एक और चीज़ देखिए,
ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द लेक्चर। देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।